हेलो, वेलकम टू आरकेएस मैथमेटिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल पी एक्स बाई क्यू एक्स। अगर पी का वैल्यू डिग्री ज़्यादा हो तो हम उसे पहले डिवाइड करेंगे, अदरवाइज उसे इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। और ये पार्शियल फ्रैक्शन कुछ हमने डाल रखा था। आज हम लोग क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल बाय एक्स माइनस 2x। आप इसे जब डिग्री देखोगे तो ये पावर जो होगा हाईएस्ट इज़ 2 और यहाँ पे भी पावर 2। तो हमने पढ़ा था कि अगर पावर जो है या तो इक्वल हो या ऊपर का पावर ज़्यादा हो तो हम डिवाइड करेंगे। तो हम इसे डिवाइड करते हैं। पहले मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल बाय 2x स्क्वायर। मैं उल्टा नेगेटिव साइन कॉमन लेके कट कर देता हूँ, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये आगे आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इसको मैं लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड करूँगा। यहाँ मैं करता हूँ डिवीज़न, 2x स्क्वायर माइनस एक्स को डिवाइड करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो ये देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो यहाँ डिवीज़न कैसे होगा? यहाँ पे डिवीज़न होगा सर, हम क्या करेंगे, अगर इसको हाफ कर दें तो ये एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो मैं पहले वाले टर्म को देखूंगा, पहला वाला टर्म कैसे मैच करेगा, बाकी हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको हाफ से किया तो माइनस एक्स। अब देखो, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, नोट डाउन कर रहा हूँ, हाफ एक्स और ये लास्ट में क्या बचा, -1। ये बच गया। तो मैं इसको लिखूँगा कैसे, इस पूरे फंक्शन को लिखूँगा हाफ डी एक्स प्लस ये न्यूमरेटर क्या बचा। अच्छा, इसको मैं अगर हाफ यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पूरा लूँगा हाफ, ऊपर में हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से पूरा हाफ लिया तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लग जाएगा, फिर से वही लग जाएगा, इसको वापस से ऐसे ही कर दो, x 2x माइनस 1। यहाँ पे मैंने माइनस लेकर के इसको ऐसा कर दिया था, 2x माइनस 1 dx। इसका तो आसान है, हम यहाँ से चलेंगे क्वेश्चन में। ये कैसे बनेगा? तो यहाँ पे क्या है, हाफ को भी साइड में रखते हैं, इसको देखते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे मेरा जो है x माइनस 2, ये कैसे आ जाएगा, a बाय एक्स प्लस बी बाय 2x माइनस 1। अब इसको a और b की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, मैं साइड में कर देता हूँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 2ax, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2ax माइनस a प्लस बी एक्स। आप खुद देखो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू, इससे कोफिशिएंट से करेंगे और माइनस ए इसी से आए, तो ये a इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू -2 इज 2। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे b वाले कोफिशिएंट से देखो, 2a मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 प्लस b। तो यहाँ पे लिखोगे 4 प्लस b, अगर मैं लिखूँ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, -3। तो b इज इक्वल टू हो गया -3। हम यहाँ पे लेंगे, हाफ बाहर में रहने दो, इंटीग्रेशन पहला क्या है 2, तो 2 ये पूरा 2 बाई एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स, -3 ये 1 बाय 3 आ गया, और यहाँ पे जब डालोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 dx। अच्छा, सबसे पहला ये हाफ था, तो इस हाफ का मैं करूँगा तो ये हो जाएगा हाफ x, dx का x होता है। ओके, इसका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x, ये 2 कट जाएगा तो ये सिर्फ आ जाएगा आंसर में log x। यहाँ पे देखो log ये हो जाएगा, और 2x का डिफ्रेंशिएशन करो तो बाई 2 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3/4 log 2x, ये 2 है 2x
माइनस वन प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 क्या कहता है, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, इसको कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे a बाई एक्स स्क्वायर, तो a नहीं होगा, ए एक्स प्लस बी होगा, प्लस सी बाय एक्स माइनस वन। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, एक दो, तो यहाँ पे लिखो ए। अच्छा इधर क्या है, इधर तो कोएफिशिएंट सिर्फ एक्स का है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है सर। फिर उसके बाद क्या है, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, और सी में कोई एक्स नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। देन अब सी वाले में देखो, जहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इज माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मीन्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को मैं सब्स्टिट्यूट कराऊँ, बी इज इक्वल टू सी। तो बी और सी बराबर होने वाले हैं, अच्छा यहाँ पे है ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ए प्लस, इसको मैं ए प्लस सी की जगह पे ए प्लस बी रख दूँगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, मैं ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 रख दिया, ये कट, ये 2a b इज इक्वल टू 1 प्लस करिएगा ना, b इज इक्वल टू 1, 2b इज इक्वल टू 1। अच्छा b इज इक्वल टू क्या आने वाला है, b इज इक्वल टू, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, b इज इक्वल टू हाफ, b और c दोनों बराबर है, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली 1/2। a इज इक्वल टू क्या होगा, इस हाफ को आप यहाँ पे रखो, एक यहाँ पे कोई भी एक हाफ रख दो, b की वैल्यू रख दिया, तो b की वैल्यू हाफ रखोगे, इधर जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, तो आंसर इज माइनस हाफ। तो ये a b c सब कुछ निकल गया। अब मैं यहाँ पे रख दूंगा, अब देखो a की वैल्यू माइनस हाफ है, b की वैल्यू हाफ है, तो आप यहाँ पे हाफ अगर कॉमन ले लोगे, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपका, b की वैल्यू हाफ है, तो यानी ऊपर में हो जाएगा, पहले माइनस हाफ है ना, तो माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू हाफ, मीन्स हाफ तो कॉमन लिया, माइनस एक्स प्लस 1 अंडर रूट में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये काफ़ी ईजी है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मैं फर्दर यहाँ पे तोड़ सकते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, तो मेरे सारे वैल्यू सेम सही आए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आया b इज इक्वल टू हाफ एंड, ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा dx, है ना। अब यहाँ पे मैं फर्दर क्या करूँगा, एक सेकेंड, ये हाफ मेरा आया, अब मैं ये अगर हाफ को, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ माइनस हाफ को मैं अगर ये कॉमन ले लूँगा तो ये 2 टर्म में बढ़ जाएगा, आई थिंक, हाँ इस इज़ 2 टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ ठीक है, और एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सुनो, इस हाफ को मैंने कॉमन ले लिया, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रुक जाओ, इस नेगेटिव को हाफ लेंगे तो ये -1 बच जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे रख देंगे, और एक्स प्लस बी हो गया,
प्लस सी की वैल्यू क्या है, ये भी हाफ है, तो हाफ इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। अब देखो x बाई समथिंग, x बाई एक्स स्क्वायर समथिंग, तो यहाँ पे मैं जब dx वाला टर्म लूँगा ना तो ये वाला भी अलग अलग करेंगे, और 1/x² वाला, तो यहाँ पे आने वाला जो है, यहाँ पे जो आएगा 1/4 1 प्लस x² बनेगा, आप चेक कर सकते हो, और प्लस ये हाफ जो बनेगा 1/x² प्लस, इसको लिख देंगे 1 प्लस x², tan इनवर्स x, और यहाँ पे जो बनेगा प्लस हाफ log x-1 प्लस सी इसका। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8, ये देखो हमने ऑलरेडी इसको कर दिया ऐसे। अगर मैं इसको x² a प्लस x² है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख दूंगा a बाय, एक सेकेंड, हाँ, a बाय x-1 प्लस b बाय x-1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय x प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, तो a यहाँ पे हो जाएगा x-1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x-1 का होल स्क्वायर। अब इसको करो तो a x² प्लस 2 माइनस 1 माइनस x माइनस 2 b x प्लस 2 c, यहाँ पे c है x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए बी वाला वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली देता हूँ ए की क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी, मैं इक्वेशंस नहीं बनाऊँगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ ए बी और सी की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ जब आप इक्वेट करोगे तो एक बी की वैल्यू जो आएगी 1/3 आएगी, आप कैलकुलेट करोगे वहाँ से कैलकुलेट करके आपको मिलता जाएगा, और ए की वैल्यू जो आएगा वो 2/9 आएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, और सी की वैल्यू आएगी -2/9। जब आप इसको रखोगे वापस तो ये आंसर आएगा आपका, देखो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मेरा ये है, ए की वैल्यू 2/9, तो 2/9 लिखूँगा मैं, और इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। b क्या है मेरा, b 1/3 है, तो लिखूँगा b = 1/3 1/x-1 का होल स्क्वायर, और ये मेरा है c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है मेरा -2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2। इसका क्या हो जाएगा 2/9 log x-1, और इसका देखो x⁻2 है, -2 हो जाएगा, -2 का जब आप करोगे वापस से तो -2 का +1, यानी ये हो जाएगा -1/3, और -2 + 1 -1, तो -1 बाहर आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x⁻², इसका हो जाता है। ये हमने पहले ही इंटीग्रेशन में देख लिया था ये सारे टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2/9 log x प्लस 2 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 9, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ वाले में x² जब आप कॉमन लोगे, मैं लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x-1, और यहाँ पे आप ले लो -1 कॉमन,
तो ये हो जाएगा x माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर में जो है वैल्यू है, नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और हो जाएगा x माइनस वन। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन, तो यहाँ पे जो फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा 3x प्लस 5। एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो एक जगह हो जाएगा x प्लस वन और x माइनस वन x माइनस वन, ये हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये कैसा फॉर्म बनेगा, तो ये बनेगा ax प्लस बी होल बाय, अच्छा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में ऐसा नहीं बनता है, सॉरी, तो a बाई एक्स माइनस वन प्लस b बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और a b c सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, मैं कैलकुलेट आपको बता देता हूँ डायरेक्ट में कितना आएगा। ये वैल्यू आएगा a इज इक्वल टू माइनस हाफ, a इज इक्वल टू माइनस हाफ, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू आएगा आपका हाफ। ये सारे वैल्यूज़ रखोगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन माइनस हाफ को आप बाहर निकालो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इतनी बार मैंने किया है। तो dx बाय एक्स माइनस वन प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर dx प्लस हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस वन dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस वन प्लस 4, यहाँ पे देखो प्लस 4, और ये जब इसका जब फिर से करेंगे वही ऐसा इंटीग्रेशन था, तो माइनस वन एक तो बाहर आएगा और यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। ओके, आंसर कंप्लीट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2x माइनस 3 होल बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन समथिंग। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो मैं इसको लिख दूंगा a बाय एक्स माइनस वन, b बाय एक्स प्लस वन प्लस c बाय 2x प्लस 3। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं बार बार सॉल्व नहीं करूँगा, ये बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं a b c सबकी वैल्यू मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी -1/10 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 5/2, आप सॉल्व कर सकते हो, एंड c की वैल्यू आ जाएगी -24/5। ओके, अब यहाँ आप लिखोगे -1/10 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस वन dx प्लस 5/2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस वन dx प्लस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -24/5 इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 dx। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/10 लॉग x माइनस वन। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा प्लस 5/2 लॉग x प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -24। अब यहाँ पे देखो 2x का जब करोगे ना लॉग तो आएगा, फिर 2x का 2 हो जाएगा, तो नीचे में आप लिख सकते हो 10, 5 × 2 10 लॉग 2x प्लस 3 प्लस c। अब इसको वापस से काटोगे तो -12 बाई समथिंग आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया है, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ओके, बाय, थैंक यू।